सबसे पहले आप सभी साथियों का, पत्रकार साथियों का, महेंद्रगढ़ के साथी हैं, सबका धन्यवाद आप लोग आए। मुख्य रूप से बात यह है कि आपके संज्ञान में होगा कि कुछ दिन पहले राज्यसभा की जो सीट थी वो खाली हुई है और विपक्ष पिछले एक महीने से ये कह रहा था कि भाई हमारे पास कोई उम्मीदवार नहीं है राज्यसभा का। चाहे भूपेंद्र हुड्डा साहब थे, दुष्यंत चौटाला साहब थे, दोनों पार्टियां ही कह रही थी हमारे पास कोई उम्मीदवार नहीं है। तो हमने कहा भाई उम्मीदवार तो हम बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही है कि आजकल कोई ईडी सीडी सीबीआई से डरता होगा, नहीं बढ़ता होगा उम्मीदवार। तो हमने तय किया कि भाई बताओ, लोगों से बातचीत करके लोग बोले कि भाई आपको लड़ना चाहिए, क्योंकि हम पिछले 10 साल से सरकार से लड़ ही रहे हैं विपक्ष के रूप में। चाहे फैमिली आईडी का मामला था, चाहे बेरोजगारी वाला है, चाहे खेल कोटे का, चाहे बराबर की जमीन का मामला था, चाहे सरपंचों का, कर्मचारियों का, अलग अलग बहुत से इशू थे, चाहे एसवाइएल का इशू था। तो हम अपनी तरफ से लड़ रहे थे। तो अभी लोग बोले कि आपको लड़ना चाहिए, तो अब हम कह रहे हैं कि भाई हुड्डा साहब और दुष्यंत चौटाला साहब की वो समर्थन दें हम तो। और क्योंकि मुद्दे जो हमारे हैं वो शुरू से रहे हैं। अभी जैसे आपको बताऊं मैं, लेटेस्ट है अभी राजधानी, अभी बजट कल ही आया है राजधानी के लिए अलग से, वो तीसरी राजधानी है आंध्र प्रदेश की, बजट आया है 15,000 करोड़ रुपए। तो मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा की रिक्वायरमेंट और शायद खासकर दक्षिण हरियाणा के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एसवाईएल का इशू हो, सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, और चाहे वो अलग राजधानी अलग हाई कोर्ट का हो। क्योंकि जब लोग यहाँ से वहां तक जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो एक दिन पहले ही जाना पड़ता होगा। और कोई नेता ना अलग राजधानी की बात करना, ना अलग हाई कोर्ट की बात कर रहा है, ना कोई एसवाईएल पे बोल रहा है। तो हमने ये इशू उठाए हैं और हम अब भी डिमांड कर रहे हैं कि सारी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में इन इशू को लें, ताकि लोगों के लिए भला हो। तो उसको लेके हम नंबर जारी कर रहे हैं अलग अलग जगह, जहाँ पे भी जो भी विधायक हैं, ये हमने सारे नंबर जारी किए हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, ये सभी विधायकों के नंबर हैं पूरे हरियाणा के। तो जनता से अपील करते हैं कि भी ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे लिए फोन करके अपने विधायकों को कहें कि भी समर्थन करो। अगर हमारे लिए ना भी करना है तो कम से कम जनता अपनी समस्याओं बोलेगी तो कर सकती है। अब जैसे महेंद्रगढ़ है, अब महेंद्रगढ़ के ये नंबर है, महेंद्रगढ़ जिले में ये विधायक जियों के नंबर है, तो ये जनता में सार्वजनिक होने चाहिए। करते नहीं है वैसे, क्योंकि 15,000 रुपए मिलते हैं एक विधायक को एक फोन के लिए। तो ये महेंद्रगढ़ से जैसे ये राव दान सिंह जी हैं, अभी छापा वगैरह भी जो शायद इनके ऊपर पड़ा हुआ, 90-153 4 बार 0 और 7 का। ये मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं कि जो हमारे लिए समर्थन मांगे ना मांगे, अपनी समस्या जरूर रखें। नारनौल से ओम प्रकाश जी 94-164-00-164। नांगल चौधरी से ये अभय सिंह यादव जी 90-50-72-25-33। अटेली से सीताराम यादव जी 94-160-65-623। ताकि लोगों तक नंबर जाएं, लोग अपनी समस्या बताएं, ताकि अभी चुनाव भी है। तो मुझे लगता है कि अब तो उठा ही लेंगे, तो अपने गांव की, गड़े मोहल्ले, शहर की तो समस्या बता ही सकते हैं। तो इस चीज को लेके हमें एक डिमांड हमारी एक और भी, हम सीएम साहब आए हैं नए, सैनी साहब, तो कि जो 3.5 लाख बच्चे सीईटी क्वालिफाइड हुए हैं, तो अगर उनको जॉब जब तक नहीं प्रोवाइड की जा सकती, तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता कम से कम 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। इसके अलावा कावड़ यात्रा भी शुरू है, तो मैं नौजवानों से ये अपील करूंगा कि वो जब गंगा जल उठाएं तो वहां से नशे के खिलाफ, अपराध के खिलाफ शपथ लें कि हम नहीं करेंगे ऐसे काम, या कुछ जो कर रहे हैं उनको भी छुड़वाएंगे। तो ये मेरा एक आह्वान है। हम भी खुद भी जाएंगे कावड़ लेने के लिए। तो मैं तो यही है कि भोलेनाथ सबको खुश रखे। अगर विपक्ष आपको अपना नेता बनाता है राज्यसभा के लिए, आप जीत हो जाते हैं, तो प्रदेश में कौन से मुद्दे जो मुझे लगता है कि यही प्रदेश के लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं मेरे हिसाब से, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है एसवाईएल का पानी। तो अब मुझे नहीं पता इस क्षेत्र के लोग, चाहे महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, रेवाड़ी है, भाई सांप सूंघ गया है, मतलब क्या वो क्या कहते हैं, दही जम गई है इनकी जीभों पे। पता नहीं लोग भी क्यों नहीं इनसे पूछते सवाल। एसवाईएल का बहुत बड़ा सवाल है। 70% हरियाणा मतलब जहरीला पानी पी रहा है, और आपकी साइड तो बहुत ज्यादा पानी का इशू है। फिर अलग हाई कोर्ट का है, अलग हाई कोर्ट और राजधानी में आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, वो किलो से बात कर लेना, करीब 5-6 लाख लोग हैं डायरेक्ट जो हाई कोर्ट से इफेक्टेड है। अब आप यहां से वहां जाओगे, जब अलग अलग स्टेट्स में 2-2, 3-3 राजधानी और हाई कोर्ट की खंडपीठ है, तो हरियाणा में हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है भाई? लोगों को तो दिक्कत ही है।
तो मैं तो लोगों से भी अपील करूंगा, मैंने तो लोगों से ही अपील है कि नेता तो आप सफेद धोला कुर्ता पजामा पहन के इनके पीछे पीछे घूमते रहो। मैं तो एग्जाम्पल हूँ, 21 साल लड़ाई लड़ी है, सबसे ज्यादा केस दर्ज मेरे ऊपर है। तो अगर आपके पास माँ बाप एमएलए एमपी नहीं है या फिर 100-200 करोड़ रुपए हैं तो राजनीति में आओ, तो नहीं आओ। नहीं तो फिर ये जो 50-100 नेता हैं, इन्हीं के बच्चे पैदा होते रहेंगे, इन्हीं की आप जय बोलते रहो, गुलामी करते रहो, अंग्रेजों की गुलामी, इसमें कोई ज्यादा फिर अंतर है नहीं।